यूके SSSC परीक्षा के क्वेश्चन पेपर आउट होने की गुत्थी देहरादून पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने मास्टरमाइंड खालिद को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। खालिद ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरिद्वार से खालिद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद खालिद ने कई खुलासे किए हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि जिस परीक्षा केंद्र के कमरे में बैठकर खालिद परीक्षा दे रहा था, वहां जैमर ही नहीं था। तो इसका ये कहना है कि ये 7:30 बजे के आसपास आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज जो बहादुरपुर जट में है, वहाँ पर गया था। इसका सेंटर घर के पास ही था और वहाँ पर गन्ने के खेत से इसने एंट्री की और वहाँ से लगभग 6.5 फीट की दीवारें उससे कूद कर ये अंदर आया और नीचे बैठते हुए जाते हुए ऐसा लगा कि कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। वहाँ पर जाकर जो कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान बजरी वगैरह पड़ी थी, साथ में कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ पे इसने अखबार में लपेट कर उस फोन को रख दिया और उसके बाद ये वहाँ से चला गया। अगले दिन जब ये आता है एग्जामिनेशन सेंटर में फ्रस्टीन चेकिंग के बाद ये अंदर आता है, जहाँ पर अंदर इसने प्लांट किया था, प्लांट करने वाले स्थान पर ये जाता है, मोबाइल को अपनी विंड चीटर की पॉकेट में रखकर अपने एग्जामिनेशन कक्ष में बैठ जाता है। अब SIT परीक्षा केंद्र के सभी कर्मचारियों और जामर टीम से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खालिद साल 2013 में प्राइवेट सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर चुका था और साल 2013 से 2015 तक हापुड़ उत्तर प्रदेश से स्नातक की डिग्री ली थी। आरोपी पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ नंबरों से रह गया था, जिस पर आरोपी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले किसी तरह मोबाइल को परीक्षा केंद्र के अंदर छिपाकर उसके माध्यम से किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क कर प्रश्नों के उत्तर हासिल करने के लिए नकल की योजना बनाई। आरोपी की योजना थी कि वो अलग अलग जनपदों से परीक्षा के लिए आवेदन करेगा और जिस किसी परीक्षा केंद्र में उसे मोबाइल ले जाने और पहले से ही छिपा कर रखने का मौका मिलेगा, वो परीक्षा केंद्र से परीक्षा में शामिल होगा। योजना के मुताबिक आरोपी को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे सवालों के जवाब दे सके, जिसके लिए उसने टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त सुमन से संपर्क किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 21 सितंबर की सुबह सुमन से कांटेक्ट किया और अपनी बहन की एग्जाम की तैयारी के लिए उसकी बहन द्वारा सुमन से संपर्क कर उसे व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न के फोटो भेजने और उसके उत्तर उसकी बहन को वापस भेजने का अनुरोध किया। परीक्षा से पहले खालिद अपने मोबाइल को अपनी बहन साबिया को देकर परीक्षा देने चला गया, जिसे पहले से ही बताया गया था कि आखिर इन सवालों के जवाब कहां भेजने हैं और फोटो किसे भेजना है। देखिए, अभी तो हम ओपन इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तक जितनी चीजें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक केवल साबिया को भेजना और उसके थ्रू सुमन तक भेजना और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया पे आई है वही वाली स्टोरी है। लेकिन अभी अगर मैंने बताया आपको कि ओपन इन्वेस्टिगेशन है, अगर ऐसा कुछ और पता चलता है, हमारी टेक्निकल टीम में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा इसमें SIT की गठन कर दिया गया है और इसमें माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये कार्य करेगी और इसमें जो साइबर कमांडोज है उनको रखा गया है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी साइबर से रिलेटेड या फिर ऐसे कोई फोन लाना है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज, तो वो हैंडल करेंगे। परीक्षा के बाद घर वापस आने के कुछ समय बाद आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए प्रश्नों के फोटो की स्क्रीनशॉट आउट होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो घर से फरार हो गया और बस से सीधा दिल्ली पहुंचा। इस दौरान आरोपी ने दोनों फोन में इस्तेमाल किए गए सिम को तोड़कर फेंक दिया और दोनों फोन को रीसेट कर दिया। आरोपी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और घटना में इस्तेमाल किए गए आईफोन को ट्रेन के कोच के डस्टबिन में फेंककर देहरादून एक्सप्रेस से वापस हरिद्वार पहुंचा। आरोपी हरिद्वार से छिपते हुए देहरादून में सरेंडर करने की कोशिश में था, जिसको संयुक्त टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।